लोकसभा का चुनाव में इजराइल से एक बड़ी टीम भाजपा ने हायर करके बुला ली है। ओरिजिनल जो चुनाव हुआ तेलंगाना में हुआ, ईवीएम मशीन के खिलाफ यदि कोई आंदोलन करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में वैसे तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसे बड़ी शिकस्त हुई है, लेकिन अब कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि बीजेपी के नेता कहते हैं कि वे 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि देश और प्रदेश की राजनीति क्या कह रही है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो स्थिति निर्मित हुई है, क्या इस स्थिति से भाजपा पूरा फायदा उठाएगी? बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में सज्जन भैया। आप एक बड़े नेता हैं, बहुत नज़दीक से कांग्रेस को भी समझते हैं और मतदाताओं को भी समझते हैं और देश और प्रदेश के हालात को भी समझते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हार हुई है कांग्रेस की, ये क्या कारण था, जबकि माहौल ये कह रहा था कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और उस हार में आप जैसे दिग्गज नेता भी हार गए? देखिए, एक बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलके धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार कर रहे हैं। ईवीएम मशीन धर्म में समाज लोगों को बांटना, बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं करना, लेकिन चूंकि धर्म अभी आज की तारीख में सबसे बड़ा है, तो वो बेरोजगार नौजवान भी उस धर्म की गंगा में बहना चाहता कि एक बार तो मैं बह जाऊँ, फिर लड़ लूँगा सरकार से बीजेपी की। तो ये सारा माहौल जो बना, और ईवीएम मशीन हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने, पूरे देश के विपक्ष ने, सारी पार्टियों ने दिग्विजय सिंह जी को इसका इंचार्ज बनाया और उन्होंने काफ़ी खोजबीन की है और एक नतीजे तक लगभग पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह जी अपने टेक्निकल साथियों के सहारे की। निश्चित रूप से ईवीएम मशीनों का जादू का खेल बीजेपी ने बताया है और उसी के आधार पे वो लोगों ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जीता है। लोकसभा का चुनाव में इजराइल से एक बड़ी टीम भाजपा ने हायर करके बुला ली है लोकसभा चुनाव की मशीनों के चुनाव में मशीन हैक करने के लिए ईवीएम। ये सारी बातें पता चल रही हैं धीरे धीरे। हमारे साथी सैम पेट्रोडा, वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आध सप्ताह बाद लेने वाले हैं, उन्हें भी काफ़ी जानकारी है। तो काफ़ी नज़दीक हम पहुंच गए हैं कि ईवीएम के सहारे भारतीय जनता पार्टी राज्यों में भी कब्जा कर रही है और देश के चुनाव में भी कब्जा करना चाहिए। आपको क्या लगता है ईवीएम में गड़बड़ियां हैं? भाजपा के नेता ये कहते हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहां पर तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं बताई जाती है, लेकिन जहां पर भाजपा की सरकार बनती है वहां पर कांग्रेस और विपक्ष के नेता ये कहने खड़े हो जाते हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ किया जा रहा है जिसके चलते हुए हार। मैं आपको बता दूं, अभी 5 राज्यों के चुनाव थे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है। तो ये आम जनता को दिखाने के लिए कि वहाँ जब वास्तव में कुछ नहीं है बीजेपी का, तो वहाँ ओरिजिनल जो चुनाव हुआ तेलंगाना में हुआ और कांग्रेस डंके की चोट पे वहाँ पे जीती है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है, आप पार्टी जीत गई। कर्नाटक में हमारे कांग्रेस के नेता शुरू दिन से ही सतर्क हो गए थे और ईवीएम मशीन हैक हो ऐसी उन्होंने कुछ ना हो पाए हैक, ऐसी तैयारियां की थी। आम जनता के बीच में भी संदेश दिया था। कर्नाटक में ओरिजिनल चुनाव हुआ, कर्नाटक में हम जीते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कहना कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीत रही है वहाँ हैक नहीं हो रही है, तो ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। 5-6 राज्य के चुनाव हो, एक में कांग्रेस जिता दो या विपक्ष के किसी और दल को जिता दो, बाकी सारी
सीट प्रदेश अपन जीत लो, एक भी बच्चा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये कहने को तैयार नहीं था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। एवरीबडी नोज कि कांग्रेस की सरकार इन राज्यों में बन रही है। जब रिजल्ट आया तो प्रदेश की जनता शॉक्ड थी। तो ईवीएम मशीनों का जादू तो निश्चित रूप से कर रहे हैं, और बीजेपी भले बोले कि साहब जिन राज्यों में ये है वैसा है फला है, पर जब आज भी मेरे नेता दिग्विजय सिंह का बयान है, टेक्निकल व्यक्ति के साथ में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। बात ये है कि यदि ईवीएम मशीन का खेल नहीं होता तो चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, उन्होंने ये घोषणा क्यों की कि ईवीएम मशीन के खिलाफ यदि कोई आंदोलन करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब चुनाव आयोग भी डरा है, भारतीय जनता पार्टी भी डरी। कल दिल्ली की कोर्ट में हजारों हजार वकीलों का हंगामा ईवीएम मशीन के हुआ। ये जागरूक तबका है वकीलों का। तो इससे सारी बातें साफ हो रही हैं कि ईवीएम मशीन के जरिए देश पे कब्जा किया, प्रदेशों में कब्जा किया। कांग्रेस अपना पक्ष बराबर जनता तक पहुंचा नहीं पाती है, या लोगों तक अब तक ये बात नहीं पहुंचा पाई कि वाकई ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है जिसके चलते बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर है क्या? संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमज़ोर है। दिग्विजय सिंह तो हमेशा कुछ ना कुछ इशू लाकर कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जो एक चर्चा का विषय ज़रूर बन जाती है, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष उनको बहुत लाइटली लेता है। नहीं, देखिए इसमें दिग्विजय सिंह जी का कोई रोल नहीं है। देश के संपूर्ण विपक्ष ने दिग्विजय सिंह जी को कमान सौंपी है कि आप ये ईवीएम मशीन के तह तक पहुँचिए, इसलिए दिग्विजय सिंह जी लगे हैं। और सेम पेट्रोडा भी लगे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। बात जनता तक पहुंचाने की नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम क्या बात पहुंचाएं। ईवीएम मशीन पे आपने कब्जा कर लिया। जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए उस समय गांव-गांव से फ़ोन आए कि भैया ये तो बदलाव। गांव का आदमी बेचारा किसान है, वो कहता है कि ये जो मशीन है इससे चुनाव बंद कराओ, बैलेट से चालू कराओ, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जीतने नहीं देगा किसी भी दल को। जब ईवीएम मशीन बनाने वाला देश चाहे जापान हो चाहे जर्मनी हो, वो ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराता है, वो बैलेट पेपर से कराता है, तो अब मोदी साहब आपको क्या कष्ट है। एक बात और, 230 विधानसभा में 199 विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती है मध्य प्रदेश में। क्या ये वोटिंग ट्रेंड नहीं है? उसमें ईवीएम मशीन का काम नहीं था, तो 199 सीट पे जीती। अब जनता को खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में आप सत्ता में नहीं आ पाए, वो सत्ता नहीं मिली, ये एक अलग बात है, लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। मुख्यमंत्री भी बन ही नहीं सकते थे क्योंकि सरकार आपकी बनी नहीं, लेकिन उन्हें अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। युवा चेहरा जीतू पटवारी को मौका दिया गया। क्या लगता है कि कांग्रेस में वापस से एनर्जी पैदा करने के लिए एक युवा को ये मौका दिया है? नहीं, देखिए जैसे ही चुनाव के परिणाम आए थे, कमलनाथ जी ने हाईकमान के सामने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। हाईकमान ने कहा था कि हमें कुछ दिन सोचने का मौका दीजिए कि हम किसको, आपकी कुर्सी किसे सौंपें। इसमें 8-10 दिन में, जो भी 10-15 दिन में हुआ, वो निर्णय हाईकमान ने लिया। और ये हम लोगों की भी सलाह थी कि सेकंड लाइन को जो दल प्रमोट करता है वो आगे सरवाइव करता है। जो सेकंड लाइन को दबा के रखता है वो दल ज़्यादा फिर चलते नहीं। तो सेकंड लाइन हमारी जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, इन लोगों को आगे लाना जरूरी था कि आने वाले इन 5 सालों में ये टीम केडर भी तैयार करे और बीजेपी से डट के मुकाबला भी करे। भाजपा के नेता और भाजपा के मुख्यमंत्री, मेरी भी मुख्यमंत्री से बात हुई तो उनका कहना था आपकी बार 29 की 29 सीटें हम लोकसभा की जीतेंगे, एक भी सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये संभव है? आपको लगता है? हम ईवीएम की बात ना करें, सपोज करें यदि बैलेट पेपर पर ये चुनाव होते हैं तो आप कितनी सीटें जीत पाएंगे? देखिए, बात अभी जो सामने दृश्य मैं उसी करूँगा। ईवीएम मशीन की बात मैं क्यों ना करूँ? मैंने तो आपको कहा इजराइल से बड़ी टीम आ चुकी है। मोदी जी ने
इन लोगों ने हायर कर ली है। वो पूरे भारत की लोकसभा पे सारा सिकंजा उन्होंने कस दिया है, कौन सी सीट जीतना कौन सी नहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे कि हम 29 की 29 सीट जीतेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप 30 सीट जीतोगे भैया 29 में से, क्योंकि जब ईमानदारी से जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की दाल गलती नहीं। चाहे हिमाचल हो, कर्नाटक हो, ऐसे राज्य हैं, लेकिन जहाँ मशीनों का उपयोग किया है वहाँ बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा मोहन यादव 29 कह रहे हैं, मैं कहूँगा भैया तुम 30 जीत लो मोहन यादव। सचिन भी एक और बड़ी चीज़ अभी कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार चुनाव के बाद कांग्रेस ने सर्जरी करी है और ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज किया था चुनाव के दौरान। मैं उस अनुशासन समिति में हूँ, मैं भी बैठक में था और मैंने इन निर्णयों को इसलिए कराना पड़ा कि आवश्यक हो गया है कि कुछ लोग पहले मंत्री पद विधायक चले गए थे बीजेपी में, कांग्रेस की सरकार गिराई और बीजेपी की सरकार बनाई। अब तमाम सारे वो लोग इन विधानसभा चुनावों में जिन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा मारा, कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ लड़े हैं या दूसरे प्रत्याशी की मदद करी, ऐसे 79 लोगों को हमने उस दिन कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने वाले उस पर मोहर लगा दी है निर्णय पे। अभी कम से कम 150 लोगों को शोकाज नोटिस दिया है हमने, उसकी बैठक की तैयारी मैं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बैठक करेंगे। शोकाज नोटिस का हमने 10 दिन का समय दिया है, यदि सही जवाब नहीं आता या कोई व्यक्ति जवाब नहीं देता तो कठोर कार्रवाई उस पर करेंगे ताकि एक शुद्ध कांग्रेस बचे ना। भाई बीजेपी भी उस जमाने से चालू हुई जब मात्र 2 लोकसभा की सीट थी। हमारा केडर तो पूरे भारत में फैला हुआ, ऐसा कोई गांव नहीं है कांग्रेस का आदमी, चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ हो या ईस्ट हो, कहीं भी चले जाओ, कांग्रेस कोई सा गांव ऐसा नहीं जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिलता। जब उन्होंने 240 करी, 2 ही सीट थी, हम तो अभी बहुत मजबूत हैं, हम शुद्ध कांग्रेस बचेगी, उनके जरिए हम फिर खड़े हैं और मजबूती से खड़े हों। बहुत सारी लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के लिए टिकट देना दुविधा बन जाता है, क्योंकि खासतौर पर इंदौर जो आप लगातार हार रहे हैं और हारते ही जा रहे हैं, यहाँ से उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहा इस बार। पहले तो लोग हिम्मत भी कर लेते थे, लेकिन शंकर लालवानी से हारने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई उम्मीदवार या आपको ऐसा लगता है कुछ चेहरा सामने आएगा और इस जंग में कूदेगा? बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। देखिए बात ये है कि ताई मात्र 11,000 से चुनाव जीतती है, एक चुनाव लोकसभा का। सत्यनारायण पटेल लड़े थे, अब शंकर लालवानी 5.5 लाख से जीतता है। जो आदमी पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता वो लोकसभा का इतने लाखों वोट से जीत के रिकॉर्ड बना है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट। क्या देश के किसी लोकसभा में इतना वेरिएशन आपने देखा है किसी भी सीट में? नहीं है इतना वेरिएशन। ये सब जादू का खेल है और 5-6 इतने वजनदार नेता हमारे टिकट मांग रहे हैं, बिल्कुल दमदारी से कि हम लड़ेंगे चुनाव। एक बात और निकल कर आ रही है सोशल मीडिया की, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद वो भाजपा का दामन थाम ले, तो क्योंकि जो माहौल है उसमें कांग्रेस कहीं प्रदेश में खड़ी नज़र नहीं आ रही। नहीं देखिए ये अटकलें, एक तो भाजपा का तंत्र मजबूत तो है, मानना पड़ेगा। अब ये भ्रांति फैलाते रहते हैं, भ्रांति फैला के लोगों के मन में विपरीत प्रभाव डालते हैं। अभी से लोगों के मन में बिठा दिया अब की बार 400 पार, मतलब लोगों के दिमाग में पहले, क्योंकि मशीन तुम्हारे पास है, अब की बार 400 पार, 500 पार चले जाओ भैया। बात नकुलनाथ कमलनाथ की है, इनकी सांसों में कांग्रेस बसती, इनकी रगों में जो खून बहता है वो कांग्रेस का। इसलिए ये अटकलें, ये अफवाह फैलाना भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप पहले भी सांसद रह चुके हैं, क्या इस बार वापस से आप इस चुनावी समर में उतरेंगे और किसी सीट से
सांसद का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक तो जो भी पार्टी हाईकमान बोलता है, हाईकमान किसी भी दल के नेता के ऊपर होता है और हाईकमान ही पार्टी को चलाता है, दिशा निर्देश देता है, नीतिगत निर्णय बनाता है। हाईकमान जहां उपयोग समझेगा, बिल्कुल हम तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी जो तय करेगी वो करते आए हैं और वही करेंगे। अपनी सांसद सीट पर चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये हाईकमान तय करेगा। फिलहाल जो 400 पार का नारा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया कि ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस ही नहीं, देश का पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को इसकी कमान सौंपी है और उन्होंने प्रैक्टिकली करके बताया भी है कि किस तरह से ईवीएम मशीन हैक हो रही है। सज्जन सिंह जी का ये भी कहना है कि भाजपा एक नैरेटिव सेट करती है, उसके आधार पर वो आगे चलती है। इस वक्त उन्होंने 400 पार का नारा देकर ईवीएम को हैक करने का प्रयास अभी से शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।